नमस्कार, कैरियर विन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 9। अब कल समीकरण 9.3 चल रहा था। हमने इसका कल क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश कर लिया था। क्वेश्चन 10 खत्म। आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करें। क्वेश्चन 11 क्या बोला है? 11 नंबर का क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dy बाई डी टू एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा y बराबर कितना दे रखा है? 1 और x बराबर 0। इसको मैं पुट करूं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना एकदम ना के बराबर है। 100 में एक अगर एकदम नसीब खराब से खराब नसीब हुआ तो मिल जाएगा पेपर में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इतना ज्यादा लंबा बनेगा कि एक क्वेश्चन पूरा टाइम खींच देगा। चलो देखें, फिलहाल पढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? dy बाई, तो इधर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है, ये नीचे में जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस, मुझे ज्यादा जगह चाहिए था तो मैं इसको छोटा करता हूं। क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स, डिवाइड में क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, देखो डी बाई डी एक्स। पहला सवाल सेम मिल गया, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स वाला सेम मिला था पहले में। डी एक्स को हटा दो, इधर ला लो। मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ाते चलूंगा क्योंकि सवाल बहुत लंबा जाएगा और जगह की कमी पड़ेगी। तो यहीं से मैं समाकलन कर दूं, समझ जाओगे। अब डी वाई का समाकलन अपने को पता है, साफ है, वाई होगा, कई बार कर रखी है। डी वाई का समाकलन क्या आएगा? वाई। यहां से सॉल्व करो। दो 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड में एक्स क्यूब प्लस, दे रखा है, तोड़ना पड़ेगा। पीछे तोड़ोगे। सबसे पहले मैं रफ में बता देता हूं इसको ना कैसे टूटेगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस होगा। इन दोनों में से हम क्या चीज को कॉमन करेंगे? एक्स स्क्वायर। क्या बचा? एक्स प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन? तो क्या बचा? एक्स प्लस 1। तो हमें फाइनली मिला एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आना कैसे टूटा है ये? तो क्या तोड़ेंगे? ए के बटे में एक्स प्लस 1 आएगा, ए के बटे में एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने समाकलन चैप्टर में कई बार कर रखा है, इसीलिए यहां पर मैं शॉर्ट नहीं बताऊंगा, समाकलन का लेक्चर देख कर आओ। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? यहां से दोनों को अपने को क्या करना रहता है? समाकलन होगा। अब दोनों का क्या, इधर तो अपने पास क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स। एलसीएम से दोनों कट जाएगा, एलसीएम से दोनों कटेगा ही, तो इसको नहीं लिखते क्योंकि नीचे वाला इसको काट देगा ना। तो ए का गुणा किसमें होगा? 1 में। बी एक्स प्लस सी का गुणा किसमें होगा? एक्स प्लस 1। समझ में आया? अगर मैं एक्स की जगह पर -1 पुट कर दूं, एक्स की जगह पर -1, तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और यहाँ -1 ये दोनों 0 बन जाएगा। वैसे -1 प्लस 0 खत्म, -1 प्लस 1 मतलब 0 खत्म, और ये भी क्या हो जाएगा वैसे में 1 और 1 2। कैसे नहीं बनेगा? ये +1 होगा, -1 का स्क्वायर मतलब +1, और ये +1 2, और यहाँ पर -1, तो -1 + 1 0 तो बन गया ना, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर? 2 और -1, 2 - 1 का मतलब सीधा क्या कर देते हैं इसको? 1 आया। -1 का वर्ग मतलब 1, 2 एकम 2, और -1 2 - 1 1 हो गया। ये क्या होगा? 2a मिलेगा, ए का ए, -1 का वर्ग मतलब 1, और 1 का 1, 1 और 1 तो 2a। ये वाला -1 + 1 फिनिश 0। तो ए का मान हमें क्या मिला? 1/2। समझ में आया? ए का मान कितना आ गया हमारा? 1/2। आगे अगर मैं 0 पुट करूं, 0 पुट करने से क्या होगा? ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें एक ही मान मिलेगा। ये भी तो 0 हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, एक ही मान मिल पाएगा, एक ही मान मिल पाएगा। अगर 0 पुट किए
तो 0 प्लस 1 मतलब 1, एक ही मिला, लेकिन इधर नहीं होगा। हमें किसका मान निकालना था, ए का मान, तो हमने बी और सी को 0 बनाया। अब किसका मान चाहिए, बी का मान, बी और सी का, तो बी का मान निकालेंगे तो ए और सी 0 बनना चाहिए, सी का मान निकालेंगे तो ए और बी 0 बनना चाहिए। लेकिन यहां कोई भी कंडीशन लग नहीं रहा है। अगर हम एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट किए तो दोनों का वैल्यू एक साथ 0 बनेगा, तो ये लग नहीं सकता। अब हल ही करना पड़ेगा इसको, कोई भी हल नहीं होगा। 2x² प्लस एक्स, सॉल्व करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स सी एक्स प्लस, समझ में आया ना, हल ही करना। अब तुलना करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना और एक्स के गुणांक की, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करो। ये मैं सिखा चुका हूं ना समाकलन में, दोबारा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में करवाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ो, या पिछला क्लास देखो। एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक तुलना होगा और एक में एक्स गुणांक का तुलना। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला मिलाओ, क्या दिख रहा है, इधर एक्स स्क्वायर में 2, इधर एक्स स्क्वायर में ए और बी, और हो गया ए प्लस बी। ए का मान अपने को पता है कितना है, 1/2 प्लस बी, और इधर 2 माइनस 1/2 कर देता हूं सीधा, समझ जाओगे। 2 माइनस 1/2 बराबर क्या मिल जाएगा, बी। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, तो बी का मान क्या है फाइनली अपने पास 3/2। समझ में आया कि नहीं आया, लाइन क्लियर हुआ। एक्स का गुणांक की तुलना करो, इधर एक्स के गुणांक में क्या दिख रहा है, इधर एक्स ये रहा बी प्लस में सी, आया ए का ए, एक का एक, बी का मान पता है 3/2, सी का मान पता है, सी ज्ञात करना है ना, तो 2 एकम 2 माइनस को बराबर ऐसे कर दूं सीधा, 2 एकम 2, 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 मतलब माइनस का 1/2। बी का मान क्या मिला, माइनस का 1/, अरे सॉरी इसका मान है सी का। समझ में आया कि नहीं आया लाइन, समझ जाओगे। और मान लो अगर इसको पूरा यहीं से सॉल्व कर दियो तो आप किसकी तुलना करोगे, अचर पद की, क्या हो जाएगा सी, इधर 0 और इधर ए प्लस सी, ए प्लस सी, हमने सी का मान पता कर लिया -1/2, इधर घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा 1/2। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा। चलो इसको हटाते हैं अब सीधा, dy का समाकलन हमने कर दिया, क्या चीज y कर दिया डायरेक्ट। इसको तोड़े, इसमें ए के बट्टे में क्या आया, ए सॉरी ए का मान कितना निकला 1/2, तो मैं 1/2 को सीधा ऐसे कर देता हूं, समझ जाओगे, बाहर कर दिए ए का मान, और नीचे में क्या है 1/x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस इंटू में x आएगा, प्लस प्लस है तो बताओ बी एक्स का मान, बी का मान कहां है 3/2 एक्स प्लस सी का मान माइनस का 1/, और नीचे में पूरा एक्स स्क्वायर प्लस आएगा, इनटू में क्या लगा देंगे, समझ में आया। यहां देखो तोड़ो इसको, ये 1/2 इसका बन जाएगा हमारा क्या चीज, log x प्लस 1/x का समाकलन log x, अच्छा हो तो इसको टी मानो, log t बनेगा, वही फलन रखोगे, सिंपल है इसलिए डायरेक्ट लॉग कर दिए। यहां पर क्या बाहर होगा, अलग अलग तोड़ो इसको, अलग अलग तोड़ो, देखो 3/2 x और नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx माइनस 1/2 नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। अब मैं यही एक लाइन सीधा शॉर्ट में करूंगा, देखो यहां तक कर दिए, 3/2 मैं सीधा बाहर कर देता हूं, समझ में आया कैसे बाहर की, यहां पर क्या बाहर कर देंगे, क्लियर हुआ कैसे कैसे बाहर हो रहा है। देखो अब क्या कर सकते हैं, इसका तो समाकलन हो चुका, इसका बचा, अब देखो साफ साफ पता चला x स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे t मानेंगे, तो 2x dx मिल जाएगा, x dx मिल गया ना, 2 को हटा देंगे तो यहां पर भी ये तो फॉर्मूला दिख रहा है सीधा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन मिलेगा, मिटा दें, मुझे पता था 10-15 मिनट में आज यही क्वेश्चन बस हो पाएगा, तो देखते ही पता चला। ये हो गया हमारा क्या चीज y,
1 बाई लॉग x प्लस 1 प्लस, अच्छा यहां सॉल्व करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे, t मानेंगे, क्या कर देंगे, तो क्या मिलेगा 2x dx बराबर dt। तो मुझे x dx क्या मिलेगा, dt बाय, समझ में आया ना कहां से आया, पुट करो अब। ये हो गया हमारा y 1 बाई लॉग x प्लस 3 बाई 2 और इसकी जगह पर dt बाय 2, तो 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा सीधा, तो 1 अपॉन क्या बचा, इंटू में dt माइनस 1 बाई 2, दोनों एक साथ कर देंगे ना, समझ में आया यहां पर। तो y बराबर 1/2 लॉग x प्लस 1 होगा, प्लस में 3 बाई 4 लॉग t का मान पुट करो सीधा, समझ जाओगे ना, एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया, माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, 1 अपॉन ए भी आएगा लेकिन x और ये आप नजर आ रहे हैं एक ही आएगा, तो 1 अपॉन ए मतलब 1 ही रहेगा, tan इनवर्स x अपॉन ए मतलब 1, प्लस में अब सी नियतांक आया तो यहां पर सी डेस मानो, क्योंकि एक बार और सी मान चुके हम, गलत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे बस, इसीलिए एक बार अलग से सी मानो। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगा ही नहीं, लेकिन अलग नियतांक मानकर ही चलना, हर जगह थोड़ी ना संभव है वैसी वैसी मिल जाए कंडीशन, समझ में आया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो क्वेश्चन में देखो y बराबर कितना दे रखा है, एक, x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 1, पुट करो, 1 बराबर यहां पर 0 तो log 1 खत्म 0 आएगा, ठीक, 0 0 0 मिलेगा इसका मान ना, 0 प्लस 1 मतलब यहां पर डायरेक्ट 0 करोगे, प्लस 3 बाई 4 ये क्या होगा 0 0 स्क्वायर प्लस 1 ये भी क्या बनेगा 0, माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स, tan इनवर्स, एक मिनट वहां पर tan इनवर्स कितना रखेंगे 0, 0 कितना डिग्री पर मिलता है 0 पर, तो इसका भी मान कितना आया 0, प्लस में क्या बचा सी डेस, तो फाइनली अपने को सी डेस क्या मिल गया, समझ में आया, सी डेस क्या मिला 1। अब सी डेस का मान पुट कर दो, करें, करेंगे जल्दी, ये शैतान, चलो पुट करते हैं, देखो y का y 1 बाई 2 ये हो गया हमारा लॉग x प्लस 3 बाई 4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 1 बाई 2 tan इनवर्स x, सी का मान आया, ये वैल्यू सिर्फ हमें कांस्टेंट का मान पता करने के लिए देते हैं, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यहां पर मेरा क्या है 3/4 और यहां पर 1/2, लेकिन दोनों ही लॉग है, दोनों ही लॉग है, हम लॉग का कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगर दोनों सेम रह जाता तो, बताओ दोनों को सेम कैसे बना सकते हो, यहां 2 है यहां 4 है, गलत बात है, सेम रहना चाहिए, कैसे कर देंगे, यहां पर 1/2 का गुना, 1/2 का गुणा, समझ में आया, क्या कर दिया इसमें 1/2 का गुणा, तो क्या बनेगा 1/4 बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको 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 रुको, दोनों जगह क्या आना चाहिए, कॉमन कर दूं, समझ जाओगे तो मैं कर देता हूं, देखो ये हो गया मेरा y, यहां से मैं कॉमन कर देता हूं 1 बाई, तो यहां पर क्या बचेगा 2 नहीं आएगा, कॉमन करोगे तो तभी तो 2 से 2 कटेगा तो 1/2 कॉमन हुआ, नहीं घुसा दिमाग में, इसीलिए बोल रहा था कर देता हूं करके, देखो कॉमन किसको कहते हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहां से x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा x प्लस 1, मतलब गुणा करने पर वापिस वही फलन मिलना चाहिए,
तो 2 से 2 गुणा करोगे तो ये लॉग मिलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। देखो वैसे में इधर का बदल जाएगा, 1/2 को कॉमन मत करो, 1/4 को कॉमन करो। अब मिलेगा क्या, 1/2। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लॉग का, अच्छा यहां से एक लाइन में सीधा कर दूं क्या, x+1 का होल स्क्वायर आएगा। रुको 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 रुको, इसको मैं सीधा एकदम डिटेल में बताता हूँ। देखो y का y, यहाँ पर मेरे पास क्या है 3/4 और यहाँ पर क्या है 1/2। तो दोनों में से कॉमन करना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन करना पड़ेगा। 1/4 क्या होगा कॉमन, 1/4 क्या होगा कॉमन। इसको 4 बनाना है, कैसे 4 बनाओगे, 2 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी तो नहीं होगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 2 और तो क्या बन गया, 2 एकम 2 और नीचे में 2 दूनी 4। तो ये 2 log x+1 और ये 3 log x²+1, नीचे में तो दोनों का सेम है, तो हमने क्या कर दिया 1/4 को कॉमन कर दिया, हो गया कॉमन। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, 2 log x+1 आया, प्लस में 1/4 कॉमन, तो क्या बचा 3 log x²+1 और ये tan इनवर्स तो अलग वाला है, tan इनवर्स x+1। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी से जानते हैं ना, अगर कहां बताऊं, ये log x की पावर अगर y है तो y log x नहीं बन सकता, log x की पावर y तो y सामने में आता है ना, तो इसको उल्टा भी तो कर सकते हो, उल्टा भी तो कर सकते हैं। y log x है तो y ऊपर में चला गया, वही तो मैं यहां लगा रहा था, 2 इंटू में तो 2 ऊपर कर रहा था, 1/4 हो गया। तो क्या बना ये log x+1 का होल स्क्वायर प्लस log x²+1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x+1। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। एक चीज बस और होगा, log x प्लस log y, log x प्लस log y, log x प्लस log y का मतलब इंटू में बदल जाएगा, यहां कर रहा हूं देख लेना ध्यान से, 1/4। इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा तो जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लेना यहां से, log का log x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा x+1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x+1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अगर एकदम एक एक चीज निकाल कर बताता तो बोर्ड मिटाना पड़ जाता, इसीलिए मैं सीधा शॉर्ट में ही करवाया हूं पूरा। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखना शुरुआत से। ओके चलिए नोट करो जल्दी। 12वां क्वेश्चन बोलो, x और -1 इंटू dy/dx बराबर 1, ये दे रखे। अच्छा हाँ, y बराबर x बराबर, बस इसका समाकलन करेंगे, सी डैश निकलेगा, वहां पर x और y पुट करेंगे तो सी डैश का मान पता चल जाएगा, फिर पुट कर देंगे तो आंसर भी पता चल जाएगा। नहीं आया, देखो सबसे पहले हम निकाल देते हैं dy, क्या चीज dy। तो देखो 1/x x²-1 होगा कि नहीं, क्या हुआ, किसका है काजल, वही थे ना। dy सबसे पहले इधर इंटू में है, उसको इधर लाए तो डिवाइड में हो गया, अब dx डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। समझ में आया, बस समाकलन लगाओ। अब इसको करना है समाकलन, 1/x²-1। समझ में आया, क्या होगा, a के बटे में x करेंगे ना, प्लस b के बटे में x-1 और c के बटे में x+1, कारण a माइनस बी ए प्लस,
टूटेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, समझ जाओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, या तो ए माइनस बी ए प्लस बी, मैंने ऐसे तोड़ दिया। क्लियर हुआ यहां तक, समझ आया। तो अब किसका मान चाहिए रहता है, ए बी सी का। तो अगर अपन इधर का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो कट ही जाएगा क्या, तो एलसीएम को काट दूं सीधा। इधर क्या करेंगे, इसको लिख देता हूं ना, एक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसको हमने सॉल्व किया है, समझ में आया। तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा, एक, ए का गुणा। अब देखो नीचे में हमने इतना एलसीएम लिया है, तो क्या आएगा एलसीएम में, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आएगा। तो इसको हम पहले किससे भाग करेंगे, एक्स से भाग किए तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचा, एक्स प्लस वन, समझ में आया। प्लस बी, अब बी के लिए एक्स माइनस वन से इन तीनों को भाग करेंगे तो एक्स माइनस वन वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। अब सी के लिए एक्स प्लस वन से भाग करेंगे तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कटेगा, ये दोनों वैल्यू बच जाएगा क्या, एक्स एक्स माइनस, और नीचे में दोनों का तीनों का एलसीएम, और इधर भी सेम, तो एलसीएम से कट जाएगा, समझ में आया। ठीक, अब देखो x के बराबर में क्या पुट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं x के बराबर में एक रख देता हूं डायरेक्ट, एक, एक माइनस एक, ये पूरी तरह से खत्म, एक प्लस एक दो, दो एका दो, तो यहां पर मुझे क्या मिला, 2b। यहां पर एक रखे तो एक माइनस एक खत्म, जीरो। तो a और c का मान जीरो, मैं पहले बताया था, अगर a का मान चाहिए मतलब b और c जीरो बनना चाहिए, b का मान चाहिए तो a और c जीरो बनना चाहिए, c का मान के लिए जीरो बनना चाहिए। अभी हमने किसको जीरो बना दिया, a और c, तो किसका मान मिलेगा, b का। तो एक बराबर ये क्या हो जाएगा, 2b, तो b का मान हमें क्या मिल गया, 1/। कर लोगे ना इसको फुल डिटेल में, मैं शॉर्ट में करवाते रह रहा हूं पूरा, क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं इसको। अब x बराबर, अब मैं पुट कर देता हूं माइनस का 1, x बराबर -1 करें। देखो ये -1 + 1 खत्म, -1 + 1 फिनिश, यहां -1 और यहां भी -1, तो देखो ये -1 और -1 मिलकर -2 गुणित -1 का मतलब, समझ में आया ना क्यों हुआ, अलग अलग कर लोगे पूरा। तो एक के बराबर में अपने को क्या मिला, 2c, तो c का मान भी क्या मिला, आ गया। अब क्या बचा, b पता चल गया, c पता चल गया, किसका मान चाहिए, a के मान के लिए किसको जीरो बनाना है, b और c, b और c। अब b और c देखो, अगर मैं इसकी जगह पर जीरो पुट कर दूं, इसकी जगह भी जीरो पुट कर दूं, तो जीरो का गुणा c में होगा मतलब जीरो, खत्म। जीरो का गुणा b में होगा तो ये भी फिनिश। 0 + 1 करेंगे मतलब 1, 0 - 1 करेंगे मतलब -1, तो -1 × a मतलब, तो x बराबर 0, तो क्या मिला, एक बराबर में -a, तो a का मान क्या आया, समझ में आया। सब हमने शॉर्ट में निकाल दिया, एकदम डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। पुट करो, y का समाकलन dy का समाकलन y, इसको अलग अलग तोड़ो, a/x, a का मान तो माइनस बाहर और बटे में x, इंटू फिर प्लस b का मान तो 1/2 बाहर और 1/x माइनस, इंटू प्लस c का मान 1 बटे में 1 x + 1 इंटू dx। बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, पेपर में बनाओगे तो एक लाइन अलग से दर्शा देना ना, यहाँ समाकलन की है, पुट की है करके। ठीक, तो ये हो गया हमारा y बराबर माइनस का लॉग, माइनस में लॉग x, फिर +1/2 log x प्लस, अच्छा माइनस है क्या, हाँ चलो ना, प्लस भी तो है क्या, फिर +1/2 log x माइनस, क्योंकि दोनों ही तो दे रखा है, प्लस में हम नियतांक मान लेते हैं सीधे, समझ में आया। अब देखो क्या पुट कर रहे हैं अपने को, ये तो निकल गया ना,
समाकलन निकल गया। क्या पुट करना है? तो माइनस लॉग 2, फिर प्लस 1/2, लॉग 2 और 1 3, प्लस 1/2, लॉग 2 - 1 आएगा ना। और इसका मान तो मैं कल बता दिया था, इसको पूरा सॉरी यहाँ क्या है, खत्म। तो क्या बचा सी रेस का मान 1/2 log 3 माइनस में log 2। इतना ज्यादा लंबा वैल्यू कहीं हमने गलत कर दिए क्या? आ गया ना? नहीं 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 नहीं, ये हो गया सीरीज। देखो log 3 कितना आया, log 3, तो ये क्या है? अभी पक्षांतर नहीं किए हैं क्या? रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इधर क्या है 0 और इधर में प्लस में सीरीज। चलो अब हुआ सही। इधर क्या है 0, रख दो अभी। log 3 तो ये 1/2 क्या होगा, घात में चला जाता है ना, 1/2 माइनस क्या बचा log 2 प्लस में सी डेस। अब देखो दोनों का बेस सेम है log, तो log कर देंगे और ये √3 और ये माइनस में मतलब बटे में जाएगा। आया समझ में आया? तो सी डेस का मान क्या आया, माइनस में log। क्लियर हुआ? अब बताओ अगर मुझे माइनस को हटाना है, किसको, माइनस को, तो ऊपर नीचे कर देंगे ना, तो सीरीज क्या हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय 3। चाहो तो यहां से कर लो सीधा, यहां से पक्षांतर करोगे डायरेक्ट ये वाला मिल जाएगा, यहां ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? तो y बराबर क्या मिला, माइनस में log x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस में log 2/√3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो सब में एक चीज कॉमन दिख रहा है log, लेकिन यहां पर 1/2 नहीं है, तो क्या कर देंगे 2/2 लगा देंगे, हो गया ना, 2 का गुणा और 2 का भाग। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 1/2 बाहर कर सकता हूं सीधा, हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का माइनस और 2 बार log x, फिर प्लस 1/2 बाहर, क्या बचा log x प्लस 1 प्लस 2, 1/2 बाहर, तो क्या बचा log, और इसको log 2/3 इसको अलग रख दें कि यहां भी 2/2 लगाकर अंदर कर दें। अगर मैं यहां भी क्या कर दूं 2/2, तो क्या बचेगा अपने पास 2 log 2/3, इतना बचेगा ना। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। यहां से 1/2, देखो प्लस वाला इंटू बनता है और माइनस वाला डिवाइड में, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। लेकिन ध्यान से देखो बेस बदल चुका है, यहां बेस अलग है ना, इन दोनों में log बेस है लेकिन इसमें सामने में 2 भी है, तो इसको मत करो, इसको मत ही करो, छोड़ दो अलग। क्या बचा log 2/√3। समझ में? क्योंकि वैसे हम सामने में और 2 आ रहा है प्लस वाले में। देखो अरे तो ये डिवाइड में चले जाएगा ना, बदलेंगे अभी रुको। क्या बनेगा ये log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस वाला इंटू में बनता है, हो गया। और माइनस में हमारे पास क्या बचा 2 log x प्लस में log 2/√3। कितना है आंसर, कैसे बिगड़ रहा है, कैसे बिगड़ रहा है? इसको और कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अच्छा हाँ देखो ना, एक चीज तो हो सकता है क्या, log x है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर में तो ले जा सकते हैं, बन गया।
तो इसको भी वैसे ही कर दो ना, अभी जो मैं बाहर कर रहा था ना, सही जा रहा था, सही तो जा रहा था, 4/3 हो जाएगा, सही था, सही था, सही था। चलो एक मिनट, यहां मैंने क्या किया था, 2/2, तो 1/2 बाहर, तो यहाँ क्या बचा, 2 आएगा, तो इसको भी सुधार लो, ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये क्या होगा, इसकी पावर में चले जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। देखो जैसे log x प्लस 1 और प्लस log x माइनस 1 है, तो प्लस वाले में किस में बदलते हैं, इनटू में, तो log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, प्लस वाला हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, -2 log x है, तो हमने किया माइनस log x, ये क्या होगा, माइनस का 2 इसकी पावर में चला गया, तो प्लस में 2, माइनस सामने में ही रखे ना। उसके बाद यहां पर क्या है, 2 बस है, तो 2 भी पावर में जाएगा, तो हमने पावर में ले गए। क्लियर। अब सॉल्व करो, थोड़ा सा बस बचा, ये हो गया y, क्या बनेगा, log x स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी माइनस बी, ठीक। और देखो ये किस में बदलेगा, फिर से ये किस में बदलेगा, log एक्स स्क्वायर, log एक्स स्क्वायर, और इंटू 2 का वर्ग 4 और बटे में 3 आएगा, 2 का वर्ग 4/3 बन गया। तो देखो y बराबर 1/2, ये क्या होगा, log एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और माइनस वाला नीचे में आएगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू 4/3, मतलब 3/4 कर दो, आया, ठीक। चलो पुस्तक में आंसर अलग आ रहा है ना, मैं पुस्तक के हिसाब से ला देता हूं, देखो देखो समझो, ये हो गया log एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये माइनस में क्या हो गया, log एक्स स्क्वायर, प्लस में log 4/3 होगा, तो क्या आएगा यहां से, 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बटे में क्या चले जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और बचा हमारे पास क्या चीज, प्लस में 1/2 log 4/3, ये आएगा। देखो एकदम सेम टू सेम पुस्तक के जैसा आंसर लाना नहीं है। अगर हमें कैसे पता चलेगा, यहां से माइनस को बाहर किए होंगे, अगर यहां से माइनस को बाहर करोगे तो ये माइनस का 1/2 log 3/4 बन जाएगा, माइनस बाहर होगा, तो हमें एकदम कैसे पता चलेगा हमें माइनस में लाना है कि प्लस में लाना है। तो चाहे आंसर यहां तक रखो या इसके पहले जो बताया था वहां तक रखो, या ये वाला लाओ, सही है, इसमें कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक। समझ में आया।